हेलो, कोको कैसी हो? मैं तुम्हें एक कहानी सुना रहा हूँ, सुनो। एक किसान अपने खेत में खुदाई कर रहा था और खुदाई के दौरान उसे एक बहुत बड़ा पतीला मिला। उसमें एक साथ 500 लोगों के चावल पकाए जा सकते थे। किसान के लिए वो पतीला बेकार ही था। उसने वो पतीला एक तरफ रख दिया और खुदाई करने में जुट गया। कुछ देर के बाद आराम करने के लिए बैठ गया और अपना फावड़ा उस पतीले में डाल दिया तथा आराम करने लगा। आराम करने के बाद जब उसने पतीले में से फावड़ा निकालना चाहा तो उसमें से एक एक करके 100 फावड़े निकले। यह देखकर किसान आश्चर्यचकित रह गया। उसने इधर उधर देखा लेकिन वहाँ कोई भी नहीं था। उसके कुछ समझ में नहीं आया कि ऐसा कैसे और क्यों कर हुआ। उसके पास एक सेव था। उसने वह सेव भी उस पतीले में डाला। निकालने पर उसमें से 100 सेव बाहर निकले। किसान समझ गया कि यह पतीला वास्तव में जादुई पतीला है। इसमें जो कुछ भी डाला जाएगा वह 100 गुना होकर बाहर आएगा। किसान खुश हो गया। वह उस पतीले को अपने घर ले आया और अपनी ज़रूरतों को उस पतीले से ही पूरा करने लगा। कुछ दिन बाद गांव के जमींदार को उस पतीले के बारे में पता चला तो उसने किसान से वो पतीला छीन लिया और कहा कि जमींदार होने के नाते उस पतीले पर उसका हक है। जमींदार ने अपनी कई चीज़ों को उस पतीले में डालकर 100 गुना कर लिया। उड़ते उड़ते इस बात की चर्चा राजा तक भी पहुंच गई। उसने अपना हक जताकर पतीला अपने कब्जे में कर लिया। राजा ने भी अपनी कई चीज़ों को उस पतीले के सहारे 100 गुना कर लिया। एक बार राजा ने सोचा कि क्यों न इस पतीले की माया को जानने के लिए इसके अंदर जाकर देखा जाए। ऐसा सोचकर राजा स्वयं पतीले में घुस गया। राजा को वह पतीला अंदर से साधारण पतीले की तरह ही दिखा, लेकिन जब राजा बाहर आया तो वहाँ 100 राजा खड़े हो थे। सभी राजा सिंहासन पर अपना अपना हक जताने लगे, लेकिन सिंहासन तो एक ही था और सभी राजाओं में युद्ध छिड़ गया। सभी ने एक दूसरे को मार डाला। उनमें से कोई जीवित नहीं बचा। वह जादुई पतीला अब भी एक कोने में यूं ही पड़ा था। इस प्रकार तुम देख रही हो कि जादुई पतीले का पहले किसान ने फिर जमींदार ने अपनी अपनी आवश्यकता के अनुसार प्रयोग किया। इसके पीछे दोनों के मन में छिपा लालच था। राजा ने भी कई चीज़ें पतीले में डालकर 100 गुनी कर ली, लेकिन उत्कंठावश यह जानने के लिए पतीले में घुस गया कि पतीले में अंदर क्या है। वह स्वयं भी पतीले में जब घुसा तो उसे पतीला साधारण पतीले की तरह ही लगा, लेकिन जब 100 राजाओं में आपस में राज्य के लिए युद्ध हुआ तो कोई नहीं बचा। इस प्रकार हम देखते हैं कि किसी कार्य को करने से पहले आगा पीछा अवश्य सोच लेना चाहिए।